यह वीडियो चमत्कार कैसे होते हैं इस पर केंद्रित है। साधु संत महात्मा जो चमत्कार करते रहे हैं वो किस तरह करते रहे। इस महान पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो 100 बेस्ट सेलर बुक्स में से एक मानी गई थी, इसके 30वें अध्याय में ये बात है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसी को मैंने कंसाइज करके उसकी जो मूल थीम है उसको लिया है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्ध योगियों की चेतना यानी कॉन्शसनेस उनके छोटे से शरीर से बंधी नहीं रहती है, वो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक रूप हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी भौतिक पदार्थों में एक भार महसूस होता है, वो इस नियम को भी पार कर जाते हैं। उनके ऊपर, सिद्ध जनों के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं होता। और ये जो सिद्ध जन अपने को सर्वव्यापी परम तत्व के रूप में जान जाते हैं और उस तरह की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वो किसी भी सीमा में आबद्ध नहीं रहते हैं और वो आबद्ध रखने वाली सीमाओं के सारे घेरे को अहम ब्रह्मास्मि के तेज से खत्म कर देते हैं। जो सिद्ध महापुरुष अपने शरीर को या अन्य वस्तुओं को प्रकट करने की या उसको अदृश्य कर देने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, वो प्रकाश की गति से संचार करने की क्षमता पाले। और वो ऐसे सिद्ध महात्मा कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी अदृश्य हो सकते हैं। और ऐसी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है ये तो आगे वीडियो में बताया जाएगा। पर ऐसे ही संत चमत्कारों को दिखाते हैं। इसके आगे बढ़ते, चमत्कारों को वह व्यक्ति लागू कर सकता है जो जान चुका है कि पूरी सृष्टि प्रकाश से बनी है, यानी सृष्टि का मूल तत्व प्रकाश। और पुराने ऋषि मुनियों और संतों ने भी कहा है कि ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। अच्छा, अब देखिए चमत्कार, देखिए कि ये सृष्टि जो है वो द्वैत से बनी है, यानी डुअलिटी है इसमें। तो जैसे ज्वार भाटा, उत्थान पतन, दिन और रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, दोनों डुअलिटी है इसमें संसार में। तो सिद्ध जन क्या करते हैं कि इस द्वैत से ऊपर उठ जाते हैं, तो इसीलिए अद्वैत बना। तो जो द्वैत से यानी संसार से अद्वैत में चला जाता है, डुअलिटी से सिंगुलरिटी में चला जाता है अद्वैत, और उससे भी ऊपर उठ के और परम तत्व के साथ एक हो जाता है, वह महात्मा ये कोई भी चमत्कार कर सकता है। जैसे मैंने अपने पिछले अनेक वीडियोस में तमाम संतों के चमत्कारों की बात बताई है। और ये भी है कि कहा जाता है ना कि प्रकाश की गति, लाइट की गति 1,86,300 मील प्रति सेकंड है। तो ये सिद्ध हुआ है कि ये परिवर्तनशील ब्रह्मांड है। हर चीज रोज हर सेकंड इस ब्रह्मांड में बदल रही है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी बूढ़ा हो रहा है दिन पर दिन। लेकिन एक प्रकाश ही है ऐसा, लाइट है ऐसा, जिसकी गति अपरिवर्तनशील है, नहीं बदल सकता। तो इसको प्रकाश की गति से कौन जा सकता है? ये है ना कि 1,86,300 मील प्रति सेकंड से की गति से एक सेकंड में इतना मील यात्रा करता है प्रकाश। तो उस गति से कौन जा सकता है? कोई भौतिक वस्तु नहीं जा सकती। हमारा शरीर भी उस गति से चाहे कुछ भी करें हम नहीं जा सकते। तो कौन जा सकता है? जो इस द्वैत से, इस डुअलिटी से जिसकी चेतना ऊपर चली गई हो, जो ईश्वर के साथ एक हो जाता है, वह प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता है। कैसे? अपने सूक्ष्म शरीर से। अन्य जगहों पर परमहंस योगानंद जी ने कहा है, इस पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों में दर्ज है, कि ये जैसे हम सोते हैं और स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न थोड़ी देर के लिए होता है। मान लीजिए कि
मिनिमम आधा घंटा या हम 1 घंटा ही मान लेते हैं सपने देखते हैं, और जब जागते हैं तो लगता है कि अरे ये तो स्वप्न नहीं है, ये तो स्वप्न था, ये तो कुछ नहीं, स्वप्न था, सपना था, रियलिटी तो अब है, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। लेकिन क्या जो हम जागृत अवस्था मान रहे हैं ये भी एक स्वप्न नहीं है? जब सोते हैं सपना देखते हैं तो वो छोटा स्वप्न था, और जागृत अवस्था में जितनी देर हमारी चेतना जागृत अवस्था में रहती है वो जरा लंबा स्वप्न है। इसीलिए परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि यह दार्शनिक सत्य समझ लेना चाहिए कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसका ताना माना भी केवल भ्रम है, माया है। माया यानी द्वैत, डुअलिटी। तो माया क्या करती है कि जो सत्य नहीं है उसको सत्य दिखाती है, और जो सत्य है उसको छुपा देती है। ये प्राचीन काल से तमाम वेदों में, उपनिषदों में ये बात कही गई है। अच्छा, तो चमत्कार कैसे होते हैं? उन्होंने लिखा है कि ये चैप्टर मैं जब लिख के और खत्म किया मैंने, तो इस लिखने के बाद मैं अपने पलंग पर पद्मासन पर बैठ गया, और मेरे कमरे में 2 मंद लैंपों का धुंधला प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही मैंने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो छत में सरसों के रंग के छोटे छोटे प्रकाश बिंदु रेडियम की तरह चमकते हुए झिलमिला रहे थे। असंख्य प्रकाश की किरणों की वर्षा मेरे ऊपर हो रही थी, और उसी समय मेरी जो स्थूल देह है उसकी जड़ता समाप्त हो गई। मेरा शरीर सूक्ष्म शरीर की तरह हल्का हो गया, हवा में तैरने का आभास हो रहा था। मेरा भारहीन शरीर पलंग का नाम मात्र का स्पर्श करता हुआ बारी बारी से दाहिने बाएं सरकने लगा। दीवार और सारा फर्नीचर अपनी जगह पर यथास्थित था, मौजूद था, लेकिन प्रकाश की कुछ किरणावली इतनी विस्तृत और व्यापक हो गई कि अब छत नजर ही नहीं आ रहा था। और वहां से मैंने अपने हाथों को देखा, उन्हें आगे पीछे हिलाया, परंतु उनमें किसी वजन का अनुभव नहीं हो रहा। तो लंबे समय तक ये चलता रहा। उन्होंने कहा ध्यान में और ध्यान के अतिरिक्त भी मुझे अनेक दर्शन हुए हैं, लेकिन ये दर्शन निराला था, पूर्णतः निराला था। तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि हे दिव्य प्रकाश, कृपा करके मेरे इस तुच्छ शरीर के चित्र को अपने में वापस समा लीजिए। इतना कहते ही वो प्रकाश गायब हो गया। तो ये एक ईश्वर ने दिखाया कि ये समूची सृष्टि प्रकाश से निर्मित है, और यह जो व्यक्ति जान लेता है और ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है साधना करते करते, वह कोई भी चमत्कार कर सकता है। और ब्रह्म के साथ कैसे एक होगा? तो निर्विकल्प समाधि में चाहे आदमी ध्यान में रहे, चाहे जागृत अवस्था में रहे, वो ईश्वर के साथ लगातार संपर्क में रहता है। उनके ऊपर न गुरुत्वाकर्षण काम कर सकता है, न संसार की कोई शक्ति उनके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। वे ईश्वर की तरह कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। नमस्कार।